हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। किसान सलाहकारों पर बेवजह लाठी चलाया गया। 4 सीटें डिप्टी सीएम को गाड़ी में बैठा के ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हम लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा कराइए। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में भारत सरकार बेच रही है। इसके लिए अगर बिहार की भारतीय जनता पार्टी की इकाई अगर प्रदर्शन कर रही है, डिमांड उठा रही है, तो राज्य के लिए अच्छे संकेत है। सत्ता में रहने के लिए आप भ्रष्टाचार से और गड़बड़ी से आप समझौता कर रहे हैं, ये नीतीश जी के लिए कहीं से अच्छा चीज़ नहीं है। अगर हमारी नीतियों में खामी होती तो हम 10 लाख लोगों को आज नौकरी देने के लिए तो नीतियां नहीं बनाते, दे रहे हैं। 5,000 नहीं 5 लाख फोर्स आएगा तब भी आज प्रदर्शन होगा, जोरदार प्रदर्शन होगा और ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में तो देख लीजिए कि 2018-19 में एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। किंग जॉन्ग की तरह जो है अपना नीतीश जी छवि बनाना चाहते हैं बिहार में। मनरेगा जैसी योजना जो गरीबों के लिए है, जो बेसहारा के लिए है, जो गांव में रहने वाले मजदूर है, श्रमिक है, उनके लिए काम होता है, उसमें 33% की कटौती भारत सरकार ने किया है। यही भारत सरकार की नीतियाँ। सोच ही नहीं है काम करने का। जब ये काम करने के मूड में नहीं है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये लूटने में लगे हुए हैं, तो सदन चलने देने से क्या फ़ायदा है। हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। किसान सलाहकारों पर बेवजह लाठी चलाया गया। 4 सीटें डिप्टी सीएम को गाड़ी में बैठा के ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हम लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा कराइए। आखिर पहले आपने कैसे इस्तीफा लिया था? मेवालाल जी से, मंजू जी से, कानून मंत्री से? क्या कारण था इस्तीफा लेने का? आज कौन सी मजबूरी हो गई कि आपका जीरो टॉलरेंस समाप्त हो गया बिहार में? इसलिए सत्ता में रहने के लिए आप भ्रष्टाचार से और गड़बड़ी से आप समझौता कर रहे हैं, ये नीतीश जी के लिए कहीं से अच्छा चीज़ नहीं है। 5,000 से अधिक पुलिस बिल्कुल सदन है। 5,000 नहीं 5 लाख फोर्स आएगा तब भी आज प्रदर्शन होगा, जोरदार प्रदर्शन होगा और ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। विधानसभा तक? विधानसभा में तो अभी घुस रहे हैं, अभी घुसेंगे। पहले विधानसभा में करेंगे, उसके बाद जाके गांधी मैदान से लेके सड़क पर करेंगे। शिक्षकों को रोका गया है पत्र के माध्यम से, जो ये डराने का काम कर रहा है। ये डराने वाली सरकार है, ये शासन नहीं। ये जो है किंग जॉन्ग की तरह जो है अपना नीतीश जी छवि बनाना चाहते हैं बिहार में। ये कभी भाजपा नहीं होने देगा। बिहार के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। और सरकारी जो कर्मी हैं, जिन्होंने चुनाव के पहले वादा करके और झूठा वोट लिया था, उन लोगों को सहयोग करके इनका ईंट से ईंट बजाएंगे 24 में और 25 में। बहुत अच्छी खबर आप लोग दे रहे हैं, करना चाहिए। देश के नीतियों के खिलाफ अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में भारत सरकार बेच रही है। इसके लिए अगर बिहार की भारतीय जनता पार्टी की इकाई अगर प्रदर्शन कर रही है, डिमांड उठा रही है, तो राज्य के लिए अच्छे संकेत है। लेकिन आपकी नीतियों के खिलाफ मार्च है। नहीं, हमारे समर्थन में कर रही है। हमारी नीतियों में क्या खामी है? अगर हमारी नीतियों में खामी होती तो हम 10 लाख लोगों को आज नौकरी देने के लिए तो नीतियां नहीं बनाते, दे रहे हैं। हमारी नीतियों में अगर खामी होती तो हम यहाँ पर रोज़गार देने के लिए 10 लाख लोगों को रोज़गार देने के लिए नीतियाँ हमने बनाई है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी नीतियों में तो कोई खामी नहीं दिखती है। लेकिन भारत सरकार के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, सब लोगों ने देश के सामने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, हर महंगाई को कम करेंगे और जो देश की संपत्ति लूटने वाले, काले धन जमा करने वाले लोग हैं, उस पैसा को लाएंगे और हर परिवार के खाते में 15 से 20 लाख रुपया डाल देंगे। तो एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसके लिए अगर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के सभी नेता कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में तो देख लीजिए कि 2018-19 में एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ, 22-23 में एक भी बिहार को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और 23-24 जो अभी चल रहा है, इसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी लक्ष्य नहीं मिला। और मनरेगा जैसी योजना जो गरीबों के लिए है, जो बेसहारा के लिए है, जो गांव में रहने वाले मजदूर है, श्रमिक है, उनके लिए काम होता है, उसमें 33% की कटौती भारत सरकार ने किया है। यही भारत सरकार की नीतियाँ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।